वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल स्टडी पॉइंट। तो आज का टॉपिक है हम लोग का स्टमक। स्टमक होता क्या है? स्टमक का मेन काम होता है फूड को डाइजेस्ट करना, फूड को मतलब ब्रेक डाउन करना थ्रू द हेल्प ऑफ एंजाइम के थ्रू। हम लोग का स्टमक है से फूड को ब्रेक डाउन करता है एंड डाइजेस्ट करता है एंड पास आउट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में एंड लार्ज इंटेस्टाइन में। तो देखेंगे हम लोग स्टमक होता क्या है। द स्टमक इज एन इंट्रापेरिटोनियल डाइजेस्टिव ऑर्गन। जो हम लोग का स्टमक है से एक डाइजेस्टिव ऑर्गन है जो हम लोग का इंट्रापेरिटोनियल में होता है, लोकेटेड बिटवीन द इसोफेगस एंड द ड्यूडेनम। जो हम लोग का स्टमक है से इसोफेगस और ड्यूडेनम के बीच में प्रेजेंट होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड गैस्टर। जो हम लोग स्टमक है उसका दूसरा नाम है गैस्टर। हम लोग स्टमक को गैस्टर भी बोलते हैं। स्टमक इज जे शेप। जो हम लोग का स्टमक है से जे शेप का होता है। हम लोग का ये जो स्टमक है ये जे शेप का होता है एंड डायलेट। हम लोग का स्टमक है से डायलेट भी होता है एंड सेक लाइक। हम लोग का स्टमक है सेक लाइक का होता है एंड पोर्शन ऑफ द एलिमिनेटरी ट्रैक। जो हम लोग का स्टमक है वो एलिमिनेटरी ट्रैक का एक पोर्शन होता है स्टमक। इट इज वाइडेस्ट। हम लोग का स्टमक है से चौड़ा होता है एंड मोस्ट एक्सपेंडेबल पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक। जो हम लोग का स्टमक है एक डाइजेस्टिव ट्रैक का एक ऐसा पार्ट है जो एक्सपेंडेबल होता है, मतलब कि फैलता है। अब देखेंगे लोकेशन। सेम लोकेशन है स्टमक का। द स्टमक इज लोकेटेड बिटवीन द इसोफेगस एंड ड्यूडेनम। हमने अभी ही बताया था कि स्टमक है से इसोफेगस एंड ड्यूडेनम के बीच में प्रेजेंट होता है। अब हम लोग देखेंगे साइज एंड शेप। स्टमक का क्या साइज होता है, क्या शेप होता है। द स्टमक इज अ वेरी डिस्टेंबल ऑर्गन। हम लोग का स्टमक है से डिस्टेंसिबल ऑर्गन होता है, मतलब कि ये अपने कैपेसिटी के अनुसार अपने आप को एडॉप्ट कर लेता है, मतलब अपने आप को फैला उसी रूप में वो अपने आप को वापस मतलब बना लेता है। इट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो हम लोग का स्टमक है से 25 सेंटीमीटर लॉन्ग मतलब कि लंबा होता है एंड 6 इंच वाइड होता है, मतलब कि हम लोग का स्टमक है से 6 इंच हम लोग का चौड़ा होता है। बट देयर आर कंसिडरेबल वेरिएशन इज साइज एंड शेप। स्टमक है से ये वेरी करता है इसका साइज एंड शेप, मतलब कि डिपेंड करता है इंसान का एज कितना है, एज के अनुसार ये इसका वेरिएशन करता है साइज एंड शेप। जैसे कोई इंसान मोटा है, कोई इंसान पतला है, तो उसमें उसका साइज डिफरेंट होगा। मतलब मोटा इंसान के अंदर साइज अलग होगा एंड पतला इंसान के अंदर साइज वो हम लोग का उसके अनुसार होगा। मींस कैपेसिटी द स्टमक वेरीज विद एज इट इज अबाउट। मैंने अभी बताया था हम लोग का स्टमक ऐसे वेरीज करता है, डिपेंड करता है एज उसका क्या है से। इट इज अबाउट 30 ml एट बर्थ। जो हम लोग का स्टमक का कैपेसिटी है से 30 ml एट बर्थ, मतलब जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका हम लोग उसके स्टमक का कैपेसिटी होता है से 30 ml होता है एंड 100 ml एट प्यूबर्टी। मतलब कि जब हम लोग का इंसान 12 से 18 इयर्स के एज में हो जाता है तो उसका स्टमक का कैपेसिटी होता है से 1000 ml होता है एंड 1.5 to 2 लीटर और मोर इन एडल्ट। जब हम लोग का इंसान एडल्ट एज में हो जाता है तो स्टमक का हम लोग का कैपेसिटी होता है 1.5 से 2 लीटर हो जाता है। अब देखेंगे हम लोग स्ट्रक्चर स्टमक का। स्टमक हैज टू ओरिफिस और ओपनिंग एंड 2 कर्वेचर और बॉर्डर। हम लोग का स्टमक का 2 ओरिफिस होता है एंड 2 कर्वेचर होता है एंड बॉर्डर्स होता है। तो हम लोग का स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे फिगर के माध्यम से डिटेल में कि क्या क्या ओरिफिस होता है, क्या क्या इसका कर्वेचर होता है एंड पार्ट्स क्या होते हैं। अब हम लोग देखेंगे फिगर के माध्यम से स्टमक का स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का कार्डिक ओरिफिस। जो हम लोग का स्टमक का जब सबसे अपर पार्ट है जहां पर हम लोग का इसोफेगस से
ज्वाइंट होता है स्टमक, वहां पर कार्डियक, उस पार्ट्स को हम लोग कार्डियक ओरिफिस कहते हैं, और कार्डियक ओरिफिस है से हम लोग का हार्ट से सिचुएटेड होता है। एंड यहाँ पर हम लोग का एक स्फिंक्टर होता है जिसको हम लोग कार्डियक स्फिंक्टर या लोअर इसोफेगियल स्फिंक्टर बोलते हैं। कार्डियक स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर का काम क्या होता है, जो हम लोग का इसोफेगस से हम लोग का जो फूड स्टमक में आया है उसको बैक फ्लो मतलब वापस हम लोग का इसोफेगस में फूड को जाने नहीं देता है। एंड हम लोग का होता है फंडस, हम लोग का जो साइड्स का पार्ट है स्टमक का वो होता है फंडस। एंड हम लोग का बॉडी होता है, जो मिडिल पार्ट ऑफ स्टमक होता है हम लोग का वो बॉडी होता है। एंड जो हम लोग का डाउन जो स्टमक का लोअर पार्ट हम लोग का जिसको बोलते हैं पाइलोरस बोलते हैं। एंड हम लोग का स्टमक है से ड्यूडेनम में कनेक्ट, ड्यूडेनम से कनेक्ट होता है। एंड ड्यूडेनम एंड स्टमक के बीच में हम लोग का एक और स्फिंक्टर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। और पाइलोरिक स्फिंक्टर का काम क्या है, जो हम लोग का स्टमक है से फूड को पास आउट करता है ड्यूडेनम में, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट्स होता है ड्यूडेनम, उसमें हम लोग का फूड को जो पास करता है वो वहां से बैक फ्लो नहीं होने देता, वापस स्टमक में नहीं आने देता। पाइलोरिक स्फिंक्टर उसको ब्लॉक करके रखता है। एंड हम लोग का दो कर्वेचर होता है, कर्वेचर का काम क्या होता है, हम लोग का कर्वेचर का काम होता है शेप देना। जो स्टमक हम लोग का जे शेप का है वो हम का पायरो जो कर्वेचर होता है वो हम लोग का शेप को प्रदान करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लेसर कर्वेचर। जो हम लोग का ये जो काला वाला पार्ट्स है इसको बोलते हैं हम लोग लेसर कर्वेचर बोलते हैं। इस काला वाला पार्ट को हम लोग लेसर कर्वेचर बोलते हैं। एंड जो हम लोग का लोअर स्टमक का जो लोअर पार्ट है काला वाला, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर कर्वेचर। ये हम लोग का ग्रेटर कर्वेचर होता है। तो स्ट्रक्चर समझ में आया। अब हम लोग देखेंगे ऑर्गन एसोसिएटेड विद द स्टमक, मतलब कि स्टमक के एंटेरियर एंड पोस्टीरियर एंड सुपेरियर एंड इंफीरियर में कौन कौन ऑर्गन्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे एंटेरियर। एंटेरियर में क्या होता है, लेफ्ट लॉब ऑफ लीवर, मतलब का जो लीवर का लेफ्ट लॉब होता है वो होता है। एंड एंटेरियर एब्डोमिनल वाल, एंटेरियर एब्डोमिनल वाल होता है। एंड पोस्टीरियर में हम लोग का पेनक्रियाज होता है, एंड स्प्लीन होता है, एंड किडनी होता है, एंड एड्रिनल ग्लैंड होता है। एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है, किडनी के जस्ट ऊपर होता है। एंड सुपेरियर, सुपेरियर में हम लोग आता है डायफ्राम होता है, एंड इसोफेगस होता है, एंड लेफ्ट लॉब ऑफ लीवर, मतलब कि लीवर का जो लेफ्ट लोब होता है वो होता है। एंड इंफीरियर, इंफीरियर मींस ट्रांसवर्स कोलोन होता है। इंफीरियर के हम लोग लेफ्ट एंड राइट में होता है, जो लेफ्ट में होता है डायफ्राम होता है, एंड स्प्लीन होता है, एंड राइट में होता है लीवर होता है, एंड ड्यूडेनम होता है। अब हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्टमक। स्टमक के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो स्मॉल कार्डियक रीजन और कार्डिया, हम लोग का स्मॉल कार्डियक रीजन होता है जिसको हम लोग कार्डिया बोलते हैं। एंड फंडस होता है, जो हम लोग का ये पार्ट से यहाँ से फंडस होता है, एंड ऊपर वाला होता है कार्डिया। एंड बॉडी, बॉडी हम लोग का ये पार्ट्स होता है। एंड पाइलोरिक रीजन ऑफ पाइलोरिक पार्ट्स ऑफ पाइलोरस, हम लोग का जो ये वाला पार्ट्स है इसको हम लोग पाइलोरस बोलते हैं। देन हम लोग देखेंगे वाल्स ऑफ स्टमक। स्टमक के क्या क्या वाल्स होते हैं, मतलब लेयर्स। तो फर्स्ट ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग म्यूकोसा बोलते हैं। म्यूकोसा होता है स्टमक का सबसे इनर लेयर होता है, उसको हम लोग म्यूकोसा बोलते हैं। देन हम लोग का सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा है से म्यूकोसा के बाद वाला लेयर, जो ये लेयर है ये हम लोग का सब म्यूकोसा होता है। एंड मस्कुलारिस एक्सटर्ना, मस्कुलारिस एक्सटर्ना है से म्यूकोसा के बाद का लेयर होता है। एंड सेरोसा, सेरोसा से स्टमक का सबसे आउटर लेयर होता है सेरोसा। अब हम लोग इसको जो वाल्स ऑफ स्टमक है इसको हम लोग डिटेल्स में देखते हैं कि इसका क्या क्या काम है, क्या क्या फंक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं म्यूकोसा भी बोलते हैं। तो म्यूकोसा हम लोग का सबसे इनर लेयर होता है स्टमक का। तो हम लोग का म्यूकोसा है इपिथेलियल सेल्स का बना होता है, एंड सीक्रेट म्यूकस एंड डाइजेस्टिव एंजाइम, हम लोग का ये सीक्रेट करता है म्यूकस को एंड डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम फॉर एग्जांपल पेप्सिड, ये सब को हम लोग को सीक्रेट करता है
म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा क्या होता है? एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। हम लोग का सब म्यूकोसा है से कनेक्टिव टिश्यू का होता है एंड लेयर दैट लाइज बीनीथ द म्यूकोसा। म्यूकोसा के बाद का लेयर होता है सब म्यूकोसा एंड कंटेन करता है क्या क्या? ब्लड वेसल्स को कंटेन करता है म्यूकोसा एंड लिम्फेटिक वेसल्स को कंटेन करता है एंड नर्व को कंटेन करता है। एंड देन देखेंगे हम लोग मस्कुलारिस एक्सटर्ना। मस्कुलारिस एक्सटर्ना होता है क्या? द मस्कुलारिस एक्सटर्ना इज द मसल्स लेयर। हम लोग का मस्कुलारिस एक्सटर्ना है सब मसल्स लेयर का बना होता है एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ फूड। हम लोग का थ्रू द स्टमक, मतलब कि स्टमक के अंदर हम लोग का मस्कुलारिस एक्सटर्ना है से फूड को मूवमेंट कराता है। इट कंसिस्ट 3 लेयर ऑफ स्मूथ फाइबर। जो हम लोग का मस्कुलारिस एक्सटर्ना है से ये 3 लेयर्स स्मूथ मसल्स का बना होता है। जो फर्स्ट होता है इनर सर्कुलर लेयर होता है एंड सेकेंड होता है मिडिल ऑब्लिक लेयर होता है एंड थर्ड होता है आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर्स होते हैं। देन हम लोग देखेंगे फोर्थ लेयर जो वाल से सेरोसा, उस देखेंगे द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्टमक। जो हम लोग का सेरोसा है से आउटर मोस्ट लेयर होता है स्टमक का इज कॉल्ड स्टमक, मतलब स्टमक का सबसे आउटर लेयर्स होते हैं एंड इट इज अ सेरोसा मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जो हम लोग का सेरोसा है से कंपोज्ड होता है कनेक्टिव टिश्यू से एंड कवर्ड बाय द लेयर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। जो हम लोग का सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होता है वो हम लोग का सेरोसा को कवर करके रखता है। द सेरोसा हेल्प टू प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट टू द स्टमक। जो हम लोग का सेरोसा है जो सेरोसा है लेयर वो हम लोग का सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट करके रखता है स्टमक को। एंड देन हम लोग देखेंगे सिक्रेशन ऑफ द स्टमक। स्टमक हम लोग का क्या क्या सिक्रेशन करता है वो देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्टमक सिक्रीट करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम होता है फूड को ब्रेक डाउन कराता है एंड पेप्सिनोजोन को सिक्रीट करता है एंड म्यूकस को सिक्रीट करता है एंड गैस्ट्रिन को सिक्रेट करता है एंड गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करता है। जो हम लोग का गैस्ट्रिक जूस है से 2 to 3 लीटर, मतलब 2 से 3 लीटर पर डे हम लोग का सिक्रेट होता है स्टमक में गैस्ट्रिक जूस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ स्टमक। स्टमक का क्या क्या फंक्शन है से स्टोरेज, मतलब स्टमक है से स्टोर का काम करता है। जैसे कि फूड को हम लोग स्टमक स्टोर करके रखता है एंड मैकेनिकल डाइजेशन हम लोग का स्टमक कराता है एंड केमिकल डाइजेशन भी स्टमक कराता है एंड सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। हम लोग स्टमक है से सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक जूस को जो 1 to 2 लीटर पर डे सिक्रीट करता है। एंड ऑब्जर्प्शन का भी यहाँ पर स्टमक करता है जो एनर्जी फैट एमिनो एसिड ये सब का ऑब्जर्प्शन करता है। एंड ब्लड सप्लाई ऑफ द स्टमक का ब्लड सप्लाई क्या है? स्टमक का ब्लड सप्लाई हम लोग का 5th आर्टरी से होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है सीलियक आर्टरी एंड नेक्स्ट होता है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी एंड राइट गैस्ट्रिक आर्टरी एंड शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी एंड स्प्लेनिक आर्टरी। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।